ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपना न्यू चैप्टर जो कि था डिप्थॉन्ग्स। उसमें आज हम लोग को पढ़ना है ट्राइफोन्स, है ना। तो ट्राइफोन्स एक्चुअली है क्या, उसके बारे में अभी जानते हैं। ठीक है। ट्राइफोन्स क्या है भाई साहब? ट्राइफोन्स जो है अ स्मॉल टिक अटैच टू अ डिप्थोंग साइन, है ना। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, आप डिप्थोंग्स को यहाँ पे लिख लेंगे आई ओ आई ओ एंड यू। ठीक है। तो ये चार हमारे डिफॉन्ग साइन थे। तो इसमें ट्राइफोन्स में क्या होता है कि अ स्मॉल टिक अटैच टू अ डिफॉन्ग साइन रिप्रेजेंट्स एनी वॉवेल। कोई भी वॉवेल यदि इमीडिएटली इसके साथ अटैच होता है, किसके साथ? डिफॉन्ग साउंड के साथ, तो उसको बोलते हैं ट्राइफोन्स। क्लियर है? ठीक है। तो ये हमारे चार डिफॉन्ग थे, आई ओ आई ओ एंड यू। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है ट्राइफोन्स में कि यदि डिफॉन्ग्स के साइन में ही यदि एक टिक और जोड़ दिया जाए, यानी कि उसके में डिफॉन्ग में क्या होता है? डिफॉन्ग इज द यूनियन ऑफ टू वोवेल साउंड्स। एंड व्हाट इज ट्राइफोन्स? ट्राइफोन्स में हम कह सकते हैं कि इट इज अ यूनियन ऑफ थ्री वोवेल साउंड्स। ठीक है। दो वोवेल साउंड तो इसमें था ही डिफॉन्ग्स में, और उसी में एक वोवेल और ऐड हो जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइफोन्स। ठीक है। और वो इमीडिएटली डिफॉन्ग के इमीडिएटली उसमें लगना चाहिए। जैसे आई का यहाँ पे डिफॉन्ग है, इसमें यदि कोई ट्राइफोन्स का एक वोवेल साउंड लगेगा तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक टिक लगाएंगे यहाँ, आई अ। ठीक है। वाई ऐसे लिखते हैं तो वाई में एक टिक लगा देंगे, वाई अ, औ अ, यू अ, कोई भी वोवेल है। ठीक है। तो एक टिक उसमें लगाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं किसको? ट्राइफोन्स को, यानी कि तीन वोवेल्स के एक समूह को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं ट्राइफोन्स। क्लियर है? तो ट्राइफोन्स क्या हो गया? अ स्मॉल टिक अटैच टू अ डिप्थोंग साइन रिप्रेजेंट्स एनी वोवेल इमीडिएटली फॉलोइंग द डिप्थोंग इज कॉल्ड ट्राइफोन्स। क्लियर? अब इसको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे ताकि वो अपना क्लियर हो अपना कि कैसे टाइपोन्स लिखते हैं, है ना, उसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है। पहले उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट में क्या है? डायरी। ठीक। यदि डाई रहता भाई साहब तो डी में क्या लगाए थे? आई का डिफोंग लगाए थे तो डाई हो जाता, है ना। लेकिन यहाँ डाई नहीं, क्या है? डायरी। प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है? डायरी। तो डाई में आई तो लग ही रहा है डिफॉन्ग, तो इसको एबव द लाइन लिखेंगे। और आर के बाद क्या है? वॉवेल आ रहा है, इसलिए अपवर्ड आर का यहाँ पे यूज होगा। आई और अ। ठीक। एक टिक लगा देंगे जो कि जो कि आई के साथ अटैच है उसका साउंड करेगा, और कंबाइन करेंगे तो क्या प्रोनाउंसिएशन करेगा? डायरी। आई अ। ठीक है। क्लियर? तोड़ तोड़ करके उसको देखिए तब आपको क्लियर होगा। आई का डिप्थोंग तो था ही, उसमें अ का वॉवेल और ऐड हो गया तो ट्राइफोन्स बन गया, यानी तीन वॉवेल का एक समूह बन गया, और प्रोनाउंसिएशन करेगा डायरी। क्लियर? सेकेंड है आपका लॉयल। लॉयल, वाई आ रहा है, ये भी फर्स्ट फेस वॉवेल है। ठीक है। तो वाई अ, लॉयल। लॉयल, डबल एल, उसमें वाई में एक टिक लगा देंगे तो लॉयल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका आ रहा है टॉवेल। टॉवेल क्या है? थर्ड प्लेस वॉवेल है ना। थर्ड प्लेस डिथोंग है, उसमें उसमें और ऐड हो रहा है टॉवेल, तो यहाँ से इंटरवेन होकर कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ओ अ। ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन करेंगे क्या? टी के बाद पढ़ेंगे ओ अ, टॉवेल। टॉवेल। क्लियर? ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है एटेन्युएट। एटेन्युएट। एटेन्युएट।
एटेनुएट, एटेनुएट, यू अ, ठीक है। यहाँ पे ट्राइफोन से क्या लग रहा है, यू अ, यू डिथोंग था, उसमें अ का जो वॉवेल है तो अटैच हो गया, 3 वॉवेल का समूह हो गया यहाँ पे। तो यू अ को रिप्रेजेंट करने के लिए यू में ही एक टिक लगाएंगे तो अ उसमें ऐड माना जाएगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एटेनुएट, ठीक है। फीवर, फीवर, एफ एंड आर, आर के बाद वॉवेल नहीं है इसलिए डाउनवर्ड आर का यूज होगा। फीवर, यू अ, फीवर, क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं का रिन्यूअल, है ना। रिन्यूअल में क्या हो गया, आर हो जाएगा अपवार्ड, रिन्यूअल, यू अ का यहाँ पे डिप्थोंग लगेगा, यू अ, क्लियर, ठीक है। तो आर अपवर्ड मतलब वॉवेल है, रिन्यूअल, यू अ, ठीक है। रिन्यूअल हो गया। इसके बाद है डिनाई, डिनाई में ट्राइफोन्स यूज नहीं हो रहा है, डिनाई, बल्कि यदि डिनायल होता, नेक्स्ट आपका डिनायल है, डिनायल में 3 वॉवेल का यूज हो रहा है, आई अ, लेकिन डिनाई में क्या हो रहा है, केवल आई का ही डिप्थोंग यूज हो रहा है, इसलिए डिप्थोंग को यहाँ पे क्या करेंगे, क्लब कर देंगे, डी एंड एन के साथ ही आई लगा देंगे, डिनाई, ठीक है, डे नाई। लेकिन डिनायल रहेगा उस केस में तो चेंज होगा, है ना, डिनायल। अब क्या करेंगे, आई अ, है ना, यहाँ पे लग जाएगा आई अ, डिनायल, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक एग्जांपल बचा है रायोट, रायोट, आई फर्स्ट स्पेस, लेकिन आई के साथ ओ लग रहा है, रायोट। तो कोई भी वॉवेल आए तो उसके साथ यदि क्लब हो रहा है हमारा डिप्थोंग के साथ तो एक टिक लगाएंगे और उस वॉवेल का उच्चारण वहां पे निकलेगा। और जनरली पकड़ते कैसे हैं, जब हम सेंटेंस लिखेंगे शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो सेंटेंस के हिसाब से अपने आप वो पकड़ा जाएगा वहां पे इजीली, ठीक है। फिलहाल हम लोग केवल उसका ट्रिक सीखते हैं कि लिखते कैसे हैं, आई अ, रायोट, क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एब्रिविएटेड डब्लू, है ना। एब्रिविएटेड डब्लू क्या हो गया, एब्रिविएटेड का मीन्स क्या होता है, संक्षिप्त, क्या होता है, संक्षिप्त। यदि डब्लू संक्षिप्त रूप में लिखना हो यानी कि एब्रिविएटेड उसको नाम दिया गया है ऐसे क्योंकि शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है। कभी कभी हम लोग डब्लू के लिए क्या होता है, अपना स्टॉक है डब्लू का ऐसे, लेकिन भाई साहब यहाँ बोल रहा है एब्रिविएटेड डब्लू मतलब कि पूरा स्टॉक क्यों लिखे, इसमें टाइम जाता है, तो उसके लिए एक बनाया शॉर्ट फॉर्म ऑफ डब्लू, यानी कि ये राइट सेमी सर्किल है जो कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन कैसे चलता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ठीक है। इसका डायरेक्शन कैसा है, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में सेमी सर्किल यदि हम किसके साथ, के जी एम एंड आर, 4 स्टॉक के लिए लगता है, इसलिए याद रखना है के जी एम एंड आर, इस चारों स्टॉक के साथ हम लोग सेमी सर्किल यानी कि एब्रिविएटेड डब्ल्यू का यूज कर सकते हैं, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट सेमी सर्किल, राइट साइड से चल रहा है यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो के जी एम और आर के साथ यूज करते हैं। के का स्टॉक ऐसा होता है, जी उसी का हैवी फॉर्म है, एम हो गया ये और आर हो गया ये, या ये 2 आर है, दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं, के है उसमें ये राइट सेमी सर्किल यहाँ इनिशियल पोजीशन पे लगेगा, हमेशा इनिशियल पोजीशन पे ही लगेगा वो, जी के साथ भी सेम रहेगा, एम आर या आर, ठीक है। तो ये सेमी सर्किल डब्ल्यू के लिए है जो कि एब्रिविएटेड डब्ल्यू के नाम से जाना जाता है, जो जिसको कि राइट सेमी सर्किल भी बोलते हैं, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। ये हमेशा किसके साथ, किस स्टॉक के साथ लगेगा, के जी एम एंड आर, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, उसके बाद ये क्लियर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है आपको समझना पड़ेगा इसके लिए, है ना, कि कब हम फुल स्टॉक वाले डब्ल्यू का यूज करेंगे और कब हम सेमी सर्किल डब्ल्यू यानी कि एब्रिविएटेड डब्ल्यू का यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या है, थोड़ा सा समझना ट्रिक है। ये मान लो डब्ल्यू का
प्रोनाउंसिएशन है या स्ट्रोक है, यदि W के पहले, है ना, W के पहले यदि वॉवेल साउंड आए, उस केस में फुल स्टॉक वाले W का यूज करते हैं। फुल स्टॉक मस्ट बी रिटेन, ओके। W से पहले यदि वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन होगा, उस केस में फुल स्टॉक यानी कि पूरा स्टॉक वाले W का यूज करेंगे। और यदि W के बाद वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन हो, इस केस में एब्रिविएटेड W यानी कि सेमी सर्किल W का यूज करेंगे। ठीक है यार, तो ये दिमाग में रखना है कि W के पहले यदि वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन हो, उस केस में पूरा स्टॉक लिखेंगे W का, और W के बाद यदि वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन हो, उस केस में सेमी सर्किल यानी कि एब्रिविएटेड W का यूज करेंगे। क्लियर? तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल्स। वॉक, वॉक में W के बाद प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वॉवेल का, है ना। तो जब W के बाद वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन हो तो क्या यूज करते हैं? सेमी सर्किल यानी कि एब्रिविएटेड W का यूज करेंगे। ठीक है, वॉक, आ, क्या? लेकिन भाई साहब रहता क्या? अवाक, अवाक। W से पहले क्या आ रहा है? अ का वॉवेल आ रहा है, उस केस में क्या करेंगे? फुल स्टॉक वाले W से पहले यदि वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन हो, उस केस में फुल स्टॉक W का यूज करेंगे, है ना, अवाक। ठीक है, क्लियर हैं। दूसरा क्या है? वेयर, वेयर में W के बाद ए का वॉवेल आ रहा है ना, तो सेमी सर्किल W का यूज करेंगे यानी एब्रिविएटेड W का वेयर। लेकिन आर के बाद वॉवेल नहीं है, तो कौन सा आर यूज होता है? डाउनवर्ड आर, है ना, तो इसको लिखेंगे वेयर। ठीक है, लेकिन रहता है वेरी, वेरी में आर हो गया, आर के बाद वॉवेल आ गया तो आर हो जाएगा अपवर्ड। ठीक है, वेरी। क्लियर है? लेकिन भाई साहब आपका रहता अवेयर, W के पहले वॉवेल, अवेयर। क्या करेंगे? W के पहले जैसे वॉवेल रहेगा तो हम लोग फुल स्टॉप वाले W का यूज करेंगे, अवेयर, अवेयर। ठीक है, और यहाँ क्या किए? आर अपवर्ड क्यों दिए? यहाँ पे वॉवेल तो था नहीं उसके बाद। चूंकि W का स्टॉक है तो W के स्टॉक के साथ जनरली हम लोग हाथ को सीधा ही खींचने, टाइम बचे हमारा और स्टॉक लिखने में सुविधा हो, इसलिए अपवर्ड आर का ही यूज करते हैं W के बाद। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे अपवर्ड आर का यूज किए, और चूंकि W के पहले वॉवेल है इसलिए फुल स्टॉक वाले W का यूज हम लोग यहाँ पे किए। क्लियर है? तो ये आपका एब्रिविएटेड W था। अब आपका डिप्थोंग्स का चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। उसके बाद का लेसन्स जो है 17, 18 आप लोग बनाइए, और ग्रामोलॉग्स भी उसका याद करते जाइए। पिछला ग्रामोलॉग्स भी आप लोग याद कीजिए, और एक ग्रामोलॉग्स का हम शॉर्ट वीडियो में देंगे आपको, तो नहीं तो उसको भी आप लोग कंटिन्यू यदि करेंगे, शॉर्ट वीडियो देखते रहिए तो रिवाइज होते रहेगा आपका। तो फ्रेंड्स, तो हमारा डिप्थोंग्स चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ट्राइफॉन्स भी हो गया, एब्रिविएटेड W भी हो गया उसमें। ठीक है, तो इसका एक्सरसाइज आप लोग कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और जो लोग एसएससी स्टेनोग्राफर्स के लिए फॉर्म भरे हैं, उनके लिए डिक्टेशन के लिए हम अलग से इसी में देते रहेंगे डिक्टेशन, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और 5 मिनट्स का होगा। ठीक है, 80 और 100 दोनों की स्पीड से हम उसमें लिखवाएंगे, तो आप लोग उससे भी प्रैक्टिस कीजिए, जो जो फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए, है ना। और जो सीख रहे हैं वो एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू कीजिए, फिर आगे देखते हैं। ओके, गुड लक।